तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोगों से एक वीडियो के बारे में बात करने वाली हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था अभी कुछ दिनों पहले थे, शायद अभी कुछ नेक्स्ट वीक मैंने वो वीडियो डाला था और उस पर व्यू भी ठीक ठाक आए थे। तो उसका टाइटल था कि हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़ों को कैसे खत्म किया जाए, क्या वजह होती है जो डेली डेली हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद में एक मैसेज आया था मेरे पास और उनका कमेंट भी आया था। तो वो जो मैसेज था और जो कमेंट था वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप इधर देख सकते हो। तो ये मैसेज आप पढ़िए और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ वो कमेंट क्या था। तो उन्होंने बताया था कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में डेली डेली लड़ाई होती है। उनके हस्बैंड कभी कभी उनको ऐसा बोल देते हैं जिससे कि उनको लगता है कि वो घर छोड़ के चली जाएं या वो सुसाइड कर ले या कुछ ऐसा कर लें कि जिससे कि वो थोड़ा सा अपने आप को ये सेटिस्फाई कर सके, उनका जो गुस्सा है उसकी वजह से। तो जो मैंने कमेंट पढ़ा था उस कमेंट को पढ़ के मेरे को थोड़ा सा लगा कि क्या मतलब घर छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, ये ही एक लास्ट ऑप्शन है क्या हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई को ख़त्म करने का? कोई बीच का या तीसरा रास्ता नहीं निकल सकता क्या? तो मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा कि मेरे को इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, मुझे ये कमेंट शो करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने बहुत सोचने के बाद एक चीज़ डिसाइड की कि ये जो चीज़ है हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े, ये 95% मतलब हर कपल्स के बीच में ये झगड़े होते हैं। इवन मैं किसी और की बात नहीं, कई बार मेरे हस्बैंड के बीच में कोई किसी बात को लेकर आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, कभी कभी आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने पार्टनर को ब्लेम करें या फिर पार्टनर को छोड़ने की बात करें। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि अपनी भावनाओं पे और अपने क्रोध पे संयम रखना जिसको आ गया उसके लिए जीवन बिताना यानी कि जीवन जीना बहुत आसान होता है। और जो अपने भावनाओं पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रख पाता वो जीवन उसके लिए बहुत कठिन और दुखदायी होता है। उसके लिए जीवन जीना भी बहुत बहुत दुखदायी होता है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि देखिए ये जो लड़ाई है आपको लगता है कि सिर्फ आपके साथ हो रही है या आप ही परेशान हो इस चीज़ से, तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि जो लड़ाई हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, आप उनको इग्नोर करो और आप जो वायलेंस हो रहा है उसको बर्दाश्त करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप वायलेंस बर्दाश्त करो या फिर झगड़ों को इग्नोर करो, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप एक बार झगड़े की वजह तक जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से झगड़े इतने बढ़ गए कि आपका पार्टनर आपको अच्छा नहीं लगता या आपके पार्टनर को देख करके आपको लगता है कि इसके साथ मैं और नहीं रह सकती। तो देखिए हर लड़ाई की एक वजह होती है, उस वजह को जानिए और जानने के बाद में ये कोशिश कीजिए कि ये हो क्यों रहा है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम जब लड़ते हैं झगड़ते हैं तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों पर झगड़ा हो जाता है जिनका कोई मोटिव नहीं है, अभी हम झगड़ रहे हैं और उस 1-2 घंटे बाद हम उसी झगड़े पे खुद ही हंसेंगे कि ऐसा कोई बड़ा टॉपिक तो नहीं था, कोई बड़ा लॉजिक तो नहीं था। तो मैं देखिए अभी किसी और का नहीं, मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी। अभी कल परसों की बात है, तो मैं मेरे फ़ोन में कोई मैसेज वैसे देख रही थी, तो मैं उससे पहले क्या बोलते हैं मैं फ़ोन में कुछ देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने, हम लोग डिनर पे गए हुए थे बाहर, मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो मेरा हो गया था जल्दी, तो मैं मेरे फ़ोन में कुछ देखने लगी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पे डिनर करने आए हम लोग, तो फ़ोन क्यों चला रहे हो, थोड़ा बच्चों के साथ एंजॉय करो, हमारे साथ भी करो। तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ काम का देख रही थी। तो उन्होंने कहा फ़ोन बंद करो। तो इस बात पर हमारे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे। तो मैं क्या उस टाइम पे कोई मेल आया था उसको चेक कर रही थी फ़ोन में, यूट्यूब की तरफ से एक मेल आया था तो मैं उसको देख रही थी और मैंने हस्बैंड को भी बोला था कि मैं यूट्यूब का मेल है उसको देख रही हूँ, बट नहीं, हस्बैंड को तो गुस्सा आ गया कि नहीं बच्चों के टाइम पे तुम फ़ोन चला रही हो, ऐसे करके थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट बढ़ गए। तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि हम बाहर इंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ भी मेरे से झगड़ा कर रहे हो। तो मैं गुस्सा हुई और मैंने मेरे हस्बैंड से बात नहीं की। अब हम लोग वहाँ से निकल के आ गए, फिर बच्चों को आइसक्रीम खानी थी तो हम आइसक्रीम पार्लर गए थे। तो वहाँ पे जब आइसक्रीम खा रहे थे तो उससे पहले मेरा सीन ये था कि मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मेरे को लगा कि यहाँ भी मेरे को मतलब यहाँ मार्केट में मतलब सॉरी हम रेस्टोरेंट में आए हैं और हम यहाँ पे झगड़ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था और हमारे बीच में हो गया था। तो हम लोग आ रहे थे वापस गाड़ी से, फिर बच्चे आइसक्रीम खाने की बोलते हैं तो हम आइसक्रीम पार्लर गए। और आइसक्रीम पार्लर जब हम गए थे तो हम आइसक्रीम, और उस टाइम तक मेरे मन में वो था कि हम लोग मतलब बहस कर लिए, हमें आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो जब मैं आ रहे थे तो मेरे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था और हस्बैंड मेरे कह के न्यूट्रल हो गए थे। तो हम आइसक्रीम पार्लर गए और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको खाना है आइसक्रीम। तो मैंने गुस्सा बोला कि मेरे को तो नहीं खाना।
तो अब मेरे हस्बैंड मुस्कुरा के मतलब थोड़ा सा मजाक में बोलते हैं आया कि ठंडे आइसक्रीम खा लो तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो मैंने कहा गुस्सा किसने दिलाया, तुमने ही तो गुस्सा दिलाया है। तो ऐसे ऐसे करके मतलब जो हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे शायद आधा घंटे पहले हुए थे। और वो जो आइसक्रीम पार्लर की मतलब आइसक्रीम पार्लर पे हम लोग जब जाके वो मेरे हस्बैंड मजाक कर रहे थे या ऐसे कुछ कर रहे थे, तो वो जो मतलब उनकी बातें थी उन बातों से मेरे को हंसी आ गई। तो हंसी आ गई, उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से आइसक्रीम खाई, मतलब नॉर्मली जो मेरा गुस्सा था वो शांत हो गया था और हमने आइसक्रीम खाई बढ़िया से। तो हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई अच्छे से, बच्चों के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम घर आ गए। लेकिन जब मैं घर आई और मैंने इस कमेंट को वापस से पढ़ा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि यार जब मैं गुस्सा आती तो मेरे को लग रहा था कि मैं बात नहीं करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन एक छोटी सी स्माइल ने या एक छोटी सी मजाक ने मेरा सारा गुस्सा खत्म कर दिया और मैं न्यूट्रल हो गई थी, नॉर्मल मतलब भूल गई थी कि हमें किस बात को लेके लड़ाई हुई थी। तो यही चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो लड़ाई हर किसी में होती है, लेकिन लड़ाई का ये मतलब नहीं है कि आप उस लड़ाई को लेके बैठ जाओ, बात ना करो, घर छोड़ने बात करो या बच्चों को लेके चले जाओ, मतलब ऐसा नहीं करना है। हस्बैंड और वाइफ ये दो ऐसे एक सिर्फ ये कपल नहीं होता है, दो आत्माएं होती हैं जो एक दूसरे के सुख और दुख के लिए जुड़ी होती हैं। तो अगर आप हस्बैंड हो तो मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा आप झुक जाओ, और अगर आप वाइफ हो तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि थोड़ा सा आप झुक जाइए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक डोर से बंधे होते हैं और जितना हम रिश्तों को खींचते हैं रिश्ते उतने ही बेकार होते जाएंगे, और जितना हम रिश्तों को टाइम देंगे रिश्ते उतने ही मजबूत और खूबसूरत बनते हैं। तो हमें हमारे रिश्ते को कैसे मजबूत करना है और हमारे बीच की लड़ाई को कैसे ख़त्म करना है, तो ये कोई हमें बाहर वाला नहीं बताएगा, हमें खुद पता होता है कि किस वजह से लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने का एक सीधा सा और आसान रास्ता ये होता है कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम बिताइए, बातें कीजिए, और हल्का फुल्का मजाक भी ज़रूरी है, और मैं तो ये बोलूँगी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी ज़रूरी है, क्योंकि जब लड़ाइयों के बाद में हम बातें करते हैं ना तो वो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, और वो जो टाइम होता है उस टाइम को देख करके लगता है कि यार सच में बहुत अच्छी लाइफ है मेरी। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं मेरी लाइफ की बता रही हूँ, इवन हर हस्बैंड वाइफ के बीच का ये होता है। तो अगर आप अपना रिश्ता सुधारना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहे, तो बस इसके लिए यही है कि छोटी छोटी शुरुआत आप अपनी तरफ से कीजिए। कई बार ऐसा भी हुआ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो रही हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बेवजह तो कभी किसी के घर में लड़ाई नहीं होती, कुछ ना कुछ वजह होती है और कुछ ऐसा कोई टॉपिक होता है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन लड़ाइयों की वजहों को ढूंढो और उनको ख़त्म कीजिए। अगर हम सच में अपने पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो पहले हमें अपने पार्टनर के मन को समझना होगा, वो क्या चाहता है, वो चीज़ें भी समझो। अगर चीज़ें सच में सही हैं तो उसके तरीके से रहिए, और आप भी अपनी राय उनको बताइए कि आप भी ऐसे जीना चाहते हो, तो आप इस तरीके से अपनी बात रख सकते हो और आपका रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होगा। और जिन्होंने कमेंट किया तो मैं उनको भी यही रिप्लाई करूँगी कि आपने एक कमेंट में ये बोला है कि आपके हस्बैंड जब गुस्सा होते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि घर से निकल जाओ। आपने बहुत कुछ बताया, उसके बाद में आपने एक लाइन और लिखी है कि जब वो प्यार करते हैं तो वो मतलब लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, और जब गुस्सा होता है तो बहुत लगता है कि इनसे बुरा कोई नहीं है। मतलब दोनों फेज आपने बताए हैं, गुस्से वाला भी और प्यार वाला भी। तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि आपको अपने पति का जो रिश्ता है वो कैसे मजबूत करना है, किस वजह से लड़ाई हो रही है। तो उस लड़ाई की वजह को जानिए और रिश्ते को ठीक कीजिए। और आप खुद इस चीज़ का जवाब दे चुकी हो कि जब रिश्ता बहुत अच्छा होता है, आप अच्छे से रह रहे होते हो, तो आपको लगता है कि इससे बेटर कोई नहीं है। तो मैं भी यही बोलूँगी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको याद करके, समझ करके, जब लड़ाई हो रही है तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा शांति से सोचिए। चीज़ें ज़्यादा बुरी हैं तो उनको अपनी तरफ से सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, और सामने वाले से क्या करवा सकती हूँ। तो आप अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को देखिए और उसके बाद में फिर डिसाइड कीजिए कि क्या बेस्ट है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रिश्ते को सुधारने के लिए हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी होती है। बाहर वाला कभी हमको नहीं सजेस्ट कर सकता कि हमारा रिश्ता हम कैसे सुधारें। तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि रिश्ते मनाने से मजबूत बनते हैं और दूर होने से रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता जोड़ के रखना है तो एक दूसरे के साथ समय बिताइए, एक दूसरे की अच्छी बातें याद कीजिए, अच्छी बातों को देख करके मुस्कुराइए, और आपका रिश्ता धीरे धीरे फिर से अच्छे से और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा।
तो इतना ही आज का वीडियो सिर्फ, क्योंकि मैं आज की वीडियो में सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ है वो किसी और के कंट्रोल में नहीं, वो हमारे कंट्रोल में, तो हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ में। और हाँ, आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना।